ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 अगस्त 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है। बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। तो हर बात में राइटियस बनो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो। आज का प्रश्न, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? कौन सा ऐसा संस्कार है जो सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं। भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, वे सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। एक ही बात पर दो मतें और भाव स्वभाव का टक्कर। मुझे ऐसा कैसे कह दिया, ये ऐसा कैसे हो गया। भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। ऐसा सिर पर हावी होता है ये क्रोध, जो ये भी दिखाई नहीं देता हम किसके साथ बात कर रहे हैं या किसका सामना कर रहे हैं। इतना हावी हो जाता है सिर पर। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। होता है ना, जब क्रोध आता है तो किसी को नहीं देखते कि कौन सामने है कौन है, फिर भगवान की भी नहीं सुनेंगे जब क्रोध आ जाएगा। तो क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करें। इसीलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसा कोई संस्कार हो ना तो उसे निकाल दो। पता सबको होता है, हमें कोई बात बुरी लग जाती है या अच्छी नहीं लगती, फिर वो भगवान ही चाहे क्यों ना कह रहा हो, उनकी बात भी अच्छी नहीं लगेगी। इतना क्रोध हावी हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई संस्कार है जो समझते हो कि अगर मेरे हिसाब से भी भगवान ने नहीं कहा तो मुझे भगवान की भी नहीं सुननी है, ऐसा संस्कार जो अगर कोई अपने में देखे तो याद की शक्ति से ये संस्कार को निकाल दे। कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, वे सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसीलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते बच्चों मुझे याद करो तो कल 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सत्व प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हम ही सत्व प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सत्व प्रधान बनना है जरूर। और गीत में भी कहते हैं तकदीर जो गवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, क्योंकि इस सब को पावन बनाते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों अब तकदीर बनाने आए हो। क्या बनाने आए हो? तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना। वे तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो। तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। जवान की बुद्धि अच्छी होती है। अब ये तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना। ये बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। जो छोटा सा बच्चा होगा वो तो इतना नहीं समझेंगे क्योंकि उनके ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा में जाते थे। शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको ये थोड़ी पता था कि ये शिव बाबा है और बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर, ये स्टैंप सहज बन सकेगी। वे बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने आया हूं। बुढ़िया भी ये समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास। जो विचित्र है उसने इस चित्र में प्रवेश किया है, माना तन में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है और बुद्धि में रहता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं जिसने ये टेम्परेरी चित्र धारण किया है। पतितों को पावन बनाए मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुखधाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बस बाप के पास घर जाए, भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वे हैं ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। क्लियर? इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहां देंगे? कहां देंगे? नई दुनिया में देंगे व पुरानी दुनिया में देंगे।
तो बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूं, मैं ना सतयुग में ना कलयुग में आता हूं, दोनों के बीच में आता हूं। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया विनाशूनी है, इसीलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, ये दुनिया बदलने वाली है, अब बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूं। ये ज्ञान की बात है। हरि द्वार, कृष्ण का द्वार अथवा कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सत्युग को हरिद्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। वे बात कोई है नहीं, वे तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए? कितने भाई दिए राम को? 4 भाई तो होते ही नहीं। 4 8 भाई तो यहां होते हैं, राम राज्य में नहीं होते। 4 8 भाई तो यहां होते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरी तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव है बाबा और ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। वे आत्माओं का पिता तो अनादि है, इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्रामों को रचते हैं, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही। सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? तो ये तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम व सुखधाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं उसकी यादगार भी ना क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। याद आया? क्रिसमस ट्री बनाते हैं ना, वो उसमें वो बल्ब लगाते हैं। तुम जानते हो ये सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। वहां से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, ये नॉलेज तुमको मिल गई है। और हम आत्माओं का घर शांति धाम है, अभी है संगम, तो वहां से सब आत्माएं आ जाएंगी और फिर सब जाएंगे। परले तो होनी ही नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं, जानते हो? अब ये कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है, और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें है ही नहीं। पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा है, वह हमारा बाप है। उनको ही पतित पावन हे भगवान के याद करते हैं, दूसरी कोई जगह जाने की दरकार ही नहीं है। तो याद भी एक को ही करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परमधाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है, पतित वहां जा ना सके। अभी तुम वंडर खाते हो, भक्ति मार्ग का पाठ कैसा वंडरफुल है। एक भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। जब वह एक ही है
फिर दूसरी तरफ धक्के क्यों खाते हो? वे एक ऊपर में रहते हैं, परंतु ये सब नूंद है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो ही समझदार बनते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है और अच्छी रीति खुलता है, फिर तो वो हर कर्म से दिखाई देता है। वह फिर छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। क्योंकि आप समझदार हो नहीं हो ये कहां से पता चलता है? ये भी तो कर्मों से ही पता चलता है ना। आपके सामने कोई भी कार्य आता है तो आपने उसको कैसे किया? अभी पीछे बाबा ने क्या बताया, 10 मिनट का काम 1 मिनट भी नहीं कहा। कितनी देर कहा? सेकंड में करो। क्यों? 10 मिनट आप जो सोचने में लगाते हो उसे 1 सेकंड में डिसीजन लो। कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते, तो जब हम डिसीजन नहीं ले पाते तो फिर हम कितना समय एक ही चीज में व्यर्थ गवाते। और जब आप डिसीजन ले लेते हो सेकंड में, तो आपका कितना समय बचा? अब सोचो, ये परमात्मा महावाक्य हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपके पास इसका अनुभव भी होगा। हर कर्म आप जो करते हैं उससे ये शो होता है कि आप इसे समझदारी से करते हैं, नासमझी से करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है। तो जब रिजल्ट आता है तो आपको भी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। इसीलिए कहा कि वो छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता हैं, तो बच्चों को भी तो कितना मीठा बनना चाहिए। बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना। तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं, इसलिए इस राइट हाथ को भी शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं, इसीलिए जो शुभ काम होते हैं तो कौन सा लेते हैं? राइट हैंड। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मामिकम याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वे जानते मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सदगति होती ही नहीं, फल कुछ भी नहीं मिलता, और सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूं। वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको आप ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान ऑल माइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सबको जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो ये नॉलेज हमारे में नहीं थी, ये बात जानते हो। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, ये है शास्त्रों की नॉलेज। उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टदारी हैं। ये अनादि नाटक बना हुआ है, ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है।
धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था, दिल्ली कैपिटल है। बहुतों के हाथ आई है कौन? दिल्ली। देवताओं की कैपिटल भी यह थी और दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने ही नहीं देती। होनी चाहिए दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, परंतु माया ऐसी है जो करने ही नहीं देती। टक्कर हो जाती है ना भाव स्वभाव की, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना। अब मानिए एक बात बाप की, लेकिन सबके अलग अलग विचार, वहीं पे भाव स्वभाव की टक्कर हो जाती, इसलिए सेवा नहीं होती। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी अगर आपस में नहीं मिलते हैं ना तो रजाई उड़ जाती है, दो पार्टी हो जाती है, तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व ना करे, वह है पुरुषार्थ परम धारणा। अब जो बात आपको बाबा ने समझाई आपको वैसी ही समझ आ जानी चाहिए। बाबा ने कहा आपस में मिलकर राय करके सलाह करके आपस में ऐसे सेवा करो, पर वहां टक्कर आ जाती है भाव स्वभाव की कि इनके साथ तो हमें सेवा पे जाना ही नहीं है। अब बाबा कहे एक होके करो, मिलके करो, नहीं नहीं ये तो हमारा एरिया है, ये तो उनका एरिया है। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारण करे व ना करे, वह है पुरुषार्थ पर मदार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे, इसमें कृपा आदि मांगने की बात ही नहीं है। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता, अगर मुझे प्रेरणा से ही ज्ञान और योग सिखलाना होता तो फिर तो आप कहते मैं इस गंदी दुनिया में आते ही क्यों आता? मैं तो नहीं आता अगर मैं प्रेरणा से ही ज्ञान और योग सिखला सकता। प्रेरणा आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं है। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी, 3 इंजन इकट्ठी मिली हुई है। वह तो बाप अलग टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है, यहां तो ये तीनों ही इकट्ठे हैं, बाप टीचर सतगुरु। बाप कहते मैं तुमको पूज्य बनाता हूं, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसे ना हो कोई बेहोश हो जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। पहले पहले मुख्य है 2 बाप की बात। देखो भक्ति मार्ग में हम एक पिता होते दूसरे पिता को याद करते हैं, ऐसे समझाना है। ऐसे नहीं तुमको तो 2 बाप है, अब तुमको 3 बाप हो गए, बता है नहीं रहे आगे क्या है। बुद्ध के संकल्प, क्योंकि संकल्पों की जो गति होती है वो आपके बोलने से ज्यादा तेज होती है। जब तक आप शब्दों का उच्चारण करेंगे तब तक व्यक्ति तो 10 संकल्प चला लेता है। गंदी दुनिया है, इसलिए तो बाबा ने कहा कैसी गंदी दुनिया में मिला, अगर मुझे प्रेरणा से ही सब करना तो मैं उतरता ही नहीं यहाँ पे। तो वहां तो बाप अलग टीचर अलग गुरु अलग होता है, और वो भी गुरु भी पिछाड़ी में करते हैं। यहाँ तो तीनों इकट्ठे हैं। बाप कहते मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना, ऐसा ना हो कि वो बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य है 2 बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नरक के विनाश लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बना कर ही छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है ऐसे बाप समान बनना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है ऐसे बाप समान बनना है। बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा पॉइंट, कभी दो मतें नहीं बनानी है। कभी दो मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करना है। भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। आज का वरदान, स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम माना नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम माना नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम माना नियम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा, इतना नशे में रहते थे, तो इस अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। सोचो, इतनी अथॉरिटी से शिव बाबा ने इनके ऊपर अधिकार रखा कि अगर इनसे कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो भी सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता, कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वही नियम बन जाएगा। अगर आप बच्चे भी स्वयं की स्थिति में स्थित रहेंगे तो। आज का स्लोगन, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये वह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। ये अव्यक्त इशारे आप पवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो, माना स्वच्छ बनो। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। ओम शांति।